कंगाल पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत। अब क्या करेंगे शहबाज शरीफ? कई लाख लोगों की नौकरी खतरे में। बदहाली का आलम यह है कि चुनाव कराने तक का पैसा नहीं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपए की कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हर दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ महीनों में गर्त में जाके गिरी है। पाकिस्तान अपने देश आर्थिक तंगी के साथ साथ एक और बड़ी समस्या से गुजर रहा है। बता दें, पाकिस्तान 1971 के बाद से सबसे बुरे हालात से जूझ रहा है। ये हालात देखकर सन 1971 की याद आती है। ये वही साल था जब पाकिस्तान को भारत के खिलाफ युद्ध में मुंह की खानी पड़ी थी और बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन गया। वहीं अब पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब है कि आम नागरिक खाना, बिजली, दवाओं और अन्य जरूरी वस्तुओं की भारी कमी से जूझ रहा है। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। हर रोज हजारों पाकिस्तानी अपनी नौकरी खो रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट ने पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री समेत वहां के सभी चिंतकों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल इस अखबार के मुताबिक साल 2023 में बेरोजगारों की कुल संख्या 62.5 लाख के करीब हो सकती है। और अगर अखबार की रिपोर्ट की सही माने तो इस साल पाकिस्तान में कुल कार्यबल का यह 8.5% बेरोजगार होगा। यह पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक चिंता की बात है जो चौतरफा कर्ज में डूबा हुआ है। वहीं अगर पाकिस्तान में बेरोजगारी दर बढ़ती है तो यह पाकिस्तान देश के विकास की कमर को और तोड़ के रख देगी। वहीं 13 जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 4.6 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। वहीं पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय यह भी है कि अगर बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा होगी तो हो सकता है आतंकी इन युवाओं को भारत के खिलाफ थोड़े पैसे देकर भड़का सकें। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से रिफाइनरी, कपड़ा, लोहा, ऑटोमोबाइल और उर्वरक से जुड़े उत्पादक बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं और लाखों बेरोजगार भारत के लिए भी चिंता का सबब बन गए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालत ये है कि लोग जरूरी सामानों के लिए भी मोहताज हैं। इस बीच पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के प्रवक्ता हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आम चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे। यानी पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव को स्थगित करना ही पड़ेगा। पीडीएम के प्रवक्ता हाफिज हमदुल्ला ने ये बातें पाकिस्तानी समाचार चैनल जियो न्यूज से कही हैं। हमदुल्ला ने देश की आर्थिक बदहाली के लिए इमरान खान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इमरान खान पर हमला करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान की हालत तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पार्टी की नीतियों की वजह से है। वहीं जियो न्यूज ने बताया कि वर्तमान में पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के पास 4.601 बिलियन डॉलर बचे हैं और यह रकम केवल 4 सप्ताह की ही है। वहीं डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपए का मूल्य भी पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, जिसका सामना पाकिस्तान देश को करना पड़ रहा है। बढ़ते आयात, भुगतान, निर्यात और भेजी गई रकम के तहत घरेलू बाजार में आई कमी के कारण इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में विनिमय दर डॉलर के मुकाबले 229 पाकिस्तानी रुपये पर हो रही है। यानी पाकिस्तान रुपए की कीमत $1 के मुकाबले करीब 229 रुपये है। इसके अलावा निर्यात और भेजी हुई रकम के तहत संतुलन बिगड़ने से भी रुपये का भाव कम हुआ है। वहीं रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद से गेहूं की आपूर्ति बड़े पैमाने पर बाधित हो गई है। फिर बाढ़ के कारण फसल के नुकसान के साथ साथ पाकिस्तान को अनाज की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।